तो कहानी कुछ इस प्रकार है बच्चों कि सिंहलदीप की राजकुमारी थी पद्मावती। सिंहलदीप की राजकुमारी जो थी रानी पद्मावती, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही वीरांगना, बहुत ही साहसी और बहुत ही क्षत्रियों के गुण क्षत्राणी थी, बहुत ही अच्छी। और इधर हमारे जो चित्तौड़ का शासक था राजा रत्नसेन। राजा रत्नसेन पद्मावती को विवाह करके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में लेके आते हैं। चित्तौड़गढ़ के गढ़ के दुर्ग को के बारे में एक कहावत है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मतलब चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो अपनी कलात्मक तरीके से बहुत ही सुंदरतम कला के लिए इतना प्रसिद्ध है कि सभी जो मुगल शासक थे उसको पाने की चाहत रखते थे। तो अलाउद्दीन को जब पता पड़ता है कि राजा रत्नसेन के पास चित्तौड़ का जो किला है वो बहुत ही सुंदर किला है और जो रानी पद्मावती है बहुत ही विदुषी और बहुत ही साहसी, बहुत ही वीर और बहुत ही सुंदर, और रत्नसेन के पास रानी भी है और चित्तौड़ का किला भी बहुत सुंदर है, बहुत ही कलात्मक तरीके से भी बहुत अच्छा है। तो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई करता है, चित्तौड़ के किलों को पाना चाहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई करता है। जब चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई करता है काफी समय तक राजा रत्नसेन क्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या करते हैं, बहुत समय तक घेराबंदी करके अलाउद्दीन रखता है। तो घेराबंदी के दौरान क्या होता है कि किले के अंदर खाने पीने की सामग्री वगैरह सब खत्म हो जाती है। तब राजा रत्नसेन क्या करते हैं कि राजा रत्नसेन अब आक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करते हैं। जब दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है तो बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। अलाउद्दीन की खिलजी की सेना बहुत ही भारी संख्या में थी और राजा रत्नसेन के पास इतनी भारी संख्या में वीर नहीं थे और इनकी सेना में बहुत कम सेना नायक थे। तो इस दौरान क्या होता है कि राजा रत्नसेन की हार हो जाती है और वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तब रानी पद्मावती को जब ये सूचना पता पड़ती है कि अब राजा रत्नसेन नहीं रहे हैं, जब राजा रत्नसेन नहीं रहे हैं, ये सूचना जब पद्मावती के पास जाती है तो पद्मावती को पता पड़ता है कि अब हमारे चित्तौड़गढ़ के किले को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या है जीत लिया जाएगा और क्या होगा कि अभी अब यहाँ पर मुगलों का शासन होगा। तब रानी पद्मावती अपने वीरता का, अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए हजारों 16,000 रानियों सहित क्या करती है, अब अग्नि कुंड में अपना आत्मदाह कर देती है, जिसे कि जौहर कहा जाता है। अपनी आन बान शान और अपने क्षत्राणी रूप का परिचय देती है कि हमारी जो क्षत्रिय कुल की जो लाज है उसको बचाने के लिए वो क्या करती है, अपना आत्मदाह कर देती